हेलो फ्रेंड्स, हेलो। वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल विद एम के फैमिली। ये बोले हुए काफ़ी वक्त हो गया, अभी ये ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। हमने कोई लॉन्ग वीडियो डाला नहीं था, बीच में शॉर्ट्स वीडियो तो आते रहे, उसको भी आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम लास्ट 1 मंथ से कहीं जा नहीं पाए। तो अभी हम लोग एक जगह है, अब हमारे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यानी इतना प्राचीन है कि आप अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। लेकिन इतना प्राचीन होने के बाद भी इस मंदिर में अभी पूजा अर्चना नहीं होती है। तो वो क्यों नहीं होती है, उसका भी रीज़न हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। इस मंदिर में काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्विंग भी है, जो कि आज के सामाजिक अगर आप एंगल देखोगे तो ये कार्विंग्स इस टेम्पल में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। ये मंदिर बेंगलोर से लगभग 140 किलोमीटर दूर है, और अगर आप मैसूर से आ रहे तो काफ़ी नज़दीक है, 40 किलोमीटर दूर पे ही ये मंदिर स्थित है। तो इस मंदिर को सोमनाथपुरा मंदिर या चन्नाकेशवा मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इस मंदिर का निर्माण लगभग 800 साल पहले 1258 में तब के जो होयसाला राजा थे नरसिम्हा III, उनके एक कमांडर थे सोमनाथा दंडनायका, उनके द्वारा किया गया था। इनफैक्ट ये गांव भी उन्हीं के द्वारा बसाया गया था, इसलिए इस गांव का नाम भी उन्हीं के नाम पे मतलब सोमनाथपुरा पड़ा है। फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है ये विष्णु जी को समर्पित है, और इस मंदिर का निर्माण होयसाला आर्किटेक्चर फॉलो करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका आर्किटेक्चर है। इनफैक्ट होयसाला आर्किटेक्चर अपने आप में एक एंशिएंट इंजीनियरिंग मार्वल है, और इस मंदिर का निर्माण करने के लिए सोप स्टोन या चॉक स्टोन का उपयोग किया गया था। ये जो पत्थर होता है ये बाकी पत्थरों के मुकाबले थोड़ा सॉफ्ट होता है, और इस पर कार्विंग करना थोड़ा आसान होता है। हमने ऑलरेडी 3 होयसाला आर्किटेक्चर फॉलो करके जो टेम्पल्स बनाए हैं वो हमारे चैनल पे कवर किए हैं, उनके वीडियोस आप ज़रूर देखिए, उसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये मंदिर जिस फाउंडेशन पे बनाया गया है इसे जगाती कहते हैं। इसके अंतर्गत एक मल्टी लेयर 3 फीट हाई स्टार शेप में, जिसे नक्षत्र भी कहते हैं, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के हर एक एजेस पे सुंदर तरीके से हाथियों की यहाँ स्टैचूज लगाए गए थे, जो कि अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस मंदिर का फ्लोर प्लान कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर 3 गर्भगृह बनाए गए हैं, एक सेंटर में, एक साउथ में और एक नॉर्थ में। इन तीनों गर्भगृहों को अभी थोड़ी देर में हम एक्सप्लोर करेंगे। आपको मंदिर के एंट्रेंस के बाहर ये बड़े से 2 स्टैचूज देखने को मिलेंगे। ये है जय और विजय। ये विष्णु जी के 2 द्वारपाल है, और जिस भी विष्णु के मंदिर में आप जाएंगे आपको ये जय और विजय की स्टैचूज ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी खंडित हो चुके हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, ये मंदिर के जो पिलर्स है आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। यहाँ टोटल 18 पिलर्स बनाए गए हैं, और हर एक पिलर का डिज़ाइन यूनिक है। इन पिलर्स को पंचस्तंभ पिलर्स कहते हैं, यानी एक पिलर 5 डिफरेंट पार्ट्स में बना के यहाँ एक के ऊपर एक रख के फिक्स किए गए हैं। ये पिलर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी नॉर्मल पिलर नहीं लग रहा है। इसका डिज़ाइन अपने आप में यूनिक है। इसके ऊपर की गई कार्विंग्स को आप गौर से देखिए, है ना कमाल की कारागिरी। पिलर्स पे जो एजेस बनाए हैं वो कितने शार्प है, और ऊपर से नीचे तक कितने परफेक्टली एक ही लाइन में बनाए गए हैं। और इस पिलर के बगल में ही ये एक और पिलर है, लेकिन डिज़ाइन एकदम अलग है। कितना शाइन कर रहा है, और इसके सर्कुलर एजेस देखिए कितने शार्प है और सुंदर है। इन पिलर्स को देख के आपको लगता है
कि ये चेसल हैमर या छन्नी हथौड़े से बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार का डिज़ाइन अगर आज के ज़माने में हमें आयरन पे चाहिए तो हम लेथ मशीन का यूज़ करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास लेथ मशीन ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसी प्रकार से हो सकता है उस ज़माने में उनके पास भी कोई न कोई लेथ मशीन टेक्नोलॉजी रही होगी जिसका यूज़ करके इन पिलर्स को बनाया गया है, और लेथ मशीन को घुमाने के लिए पक्का ये हाथियों का यूज़ करते होंगे। अगर आप ये पिलर्स देख के अचंभित हो गए हैं और आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो सकता है, तो ज़रा रुकिए, एक नज़र सीलिंग पे भी डालिए और आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड कार्विंग यहाँ बनाई गई है। इस प्रकार के टोटल 16 कार्विंग्स इन सीलिंग्स पे बनाई गई है। ये फर्स्ट आप जो देख रहे हैं ये एंट्रेंस के जस्ट ऊपरी भाग में है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड कार्विंग है इस मंदिर की। चलिए इन कार्विंग्स को ठीक से समझते हैं। नीचे से शुरुआत करते हैं। आप देखोगे तो फर्स्ट रो में म्यूजिशियंस कार्व किए गए हैं और वो भी फुल सर्कल में। उसके ऊपर नेक्स्ट रो में आप देख सकते हैं टेम्पल पे जो शिखर बनाए हैं उसकी कार्विंग्स की गई है, और उसके ऊपर 2 लाइन में जो कमल का फूल की कली रहती है या बड्स कहते हैं, इसकी कार्विंग्स बनाई गई है। और उसके ऊपर गाय के पैरों के निशान आप क्लियरली देख सकते हैं, कितने सुंदर और परफेक्ट बनाए गए हैं यहाँ। और सेंटर में बड़ी से आकार में कमल की कली को दिखाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप गौर से सीक्वेंस में एक एक सीलिंग्स के कार्विंग्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लोटस बर्ड यानी कमल के कली को एक फ्लावर में कन्वर्ट होने की जो स्टेजेस होती है, इसे यहाँ बारीकी से दिखाई गई है। और इसके साथ में एक दो जगह ये स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसके तो क्या ही कहने, कैसे पत्थर को मोल्ड करके डिज़ाइन बनाया गया है। अगर ये डिज़ाइन प्लास्टिक या लोहे से बनाना होगा तो आज हम उसे सांचे में डाल के आसानी से बना सकते हैं, बट सोचिए ये 800 साल पहले पत्थर पे बनाए गए हैं। अभी मंदिर में हर एक कार्विंग के नीचे एक येलो लाइट लगाया गया है, इसलिए आप ये कार्विंग्स क्लियरली देख पा रहे हैं। अगर ये लाइट स्विच ऑफ कर दिए जाए तो इन कार्विंग्स को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो सोचिए 800 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब इन वर्करों ने ये कार्विंग यहाँ कैसे फिक्स की होगी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था, इस मंदिर में 3 गर्भगृह बनाए गए हैं। एंट्रेंस के दाएं बाजू में ये जो गर्भगृह है, यहाँ कृष्ण भगवान जी की मूर्ति रखी है। गर्भगृह के एंट्रेंस के ऊपरी भाग में जो गर्भगृह में मूर्ति रखी है उसका एक छोटा मिनिएचर रूप यहाँ देखने को मिलेगा। सेंटर में कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए और उनके अगल बगल गोपियाँ दिखाई गई है। गर्भगृह में कितनी सुंदर कृष्ण भगवान जी की मूर्ति यहाँ रखी गई है। पैरों को क्रॉस करके बांसुरी बजाने की मुद्रा में यहाँ दिखाया है, और उनके सराउंडिंग में गोपियाँ और जानवर बांसुरी की धुन में मंत्रमुग्ध अवस्था में दिखाए गए हैं। ये मूर्ति 4.5 फीट टॉल है। कृष्ण भगवान जी का मुकुट देखिए, उनके इयररिंग्स देखिए, नेकलेस, बाजूबंद, ब्रेसलेट, उनकी अंगूठी या इवन उनका टोरिंग कितने सुंदर तरीके से यहाँ कार्व किया गया है। ये मूर्ति जिस प्लेटफॉर्म पे रखी गई है उसके सेंटर में विष्णु जी के जो वाहन है गरुड़ा, उसको यहाँ दिखाया गया है। इतनी सुंदर मूर्ति यहाँ रखी है, इतना सुंदर ये गर्भगृह है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया इसको पूरी तरीके से लॉक किया गया है। ना ही यहाँ कोई पंडित जी है जो यहाँ पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों, थोड़ी देर में हम बताते हैं। अब दूसरे गर्भगृह के ओर प्रस्थान करते हैं, और यहाँ भी गर्भगृह के एंट्रेंस के ऊपर गर्भगृह में जो मूर्ति रखी है उसका एक छोटा रूप बनाया गया है। इस भाग में जो कार्विंग्स की गई है इससे आपको नज़र हटाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ इस गर्भगृह में जनार्दन जी को, जो कि विष्णु जी के ही एक रूप है, उसे दर्शाया गया है। चलिए अब गर्भगृह की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं विष्णु जी की कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ है। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किया है।
आगे बढ़ने से पहले ज़रा रुकिए, क्या आपने यहाँ कुछ अजीब चीज़ ऑब्जर्व की है? नहीं तो ज़रा गौर से देखिए। मूर्ति का जो चेस्ट या छाती का और पेट का जो एरिया है उसे और गौर से देखिए। कितने सुंदर तरीके से नंदी के मुख को यहाँ दर्शाया गया है। मॉडर्न एज टर्म में इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। तो 800 साल पहले भी लोगों को ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में पता था, और इसके बारे में और जानने के लिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आप ज़रूर देखिए। वो जो मंदिर हम कवर करने वाले हैं वो अपने आप में एक मिसाल है इस चीज़ की। और वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस गर्भगृह को भी लॉक किया गया है और यहाँ कोई पुजारी जी नहीं है। अब चलते हैं इस मंदिर के मेन गर्भगृह की तरफ। एंट्रेंस के ऊपर एक छोटी कार्विंग्स यहाँ की गई है और विष्णु जी और माता लक्ष्मी जो कि विष्णु जी की पत्नी है यहाँ बैठे हुए मुद्रा में दिखाए गए हैं। चलिए गर्भगृह के अंदर चलते हैं। और ये हम क्या देख रहे हैं, ये मूर्ति तो कम्प्लीटली छोटे रूप से मैच नहीं हो रही है। यहाँ विष्णु जी को अकेले खड़े हुए मुद्रा में दिखाया गया है और माता लक्ष्मी जी भी यहाँ नहीं हैं। तो क्या जो कारागिर जिन्होंने ये मूर्ति बनाई उनसे ये गलती हो गई और कोई अलग ही रूप में मूर्ति बनाई गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अलग मूर्ति होने की कहानी ये है कि यहाँ की जो ओरिजिनल मूर्ति है ये कहाँ है अभी किसी को पता नहीं। काफ़ी सालों पहले ये मूर्ति यहाँ से चोरी हो गई। गर्भगृह में रखी हुई ये जो मूर्ति है ये कहाँ से आई? तो मंदिर परिसर में छोटे छोटे 64 रूम बनाए हुए हैं। ये रूम्स कभी पहले मंदिर हुआ करते थे और इसी मंदिर की एक मूर्ति को लाके इस मेन गर्भगृह में रखा गया है। और दोनों गर्भगृह के जैसे इस मेन गर्भगृह को भी ताला लगाया गया है और कोई पुजारी जी यहाँ नहीं है। ये मंदिर 800 साल पुराना है और इतना भव्य मंदिर है और रिसेंटली इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। 3 गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर मूर्तियाँ भी रखी गई है लेकिन कोई पूजा अर्चना नहीं होती। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का कारण जान के आपका दिल दहल जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 1258 में किया गया था और उसके बाद यहाँ लगभग 50 साल तक पूजा अर्चना भी की जाती थी, लेकिन देश के दुश्मनों को ये रास नहीं आया और इस मंदिर पे 2 बार आक्रमण करके इसे बर्बाद किया गया। पहली बार 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर मालिक कफूर ने इस मंदिर पे आक्रमण किया और सब कुछ लूट ले गए, और दूसरी बार 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा आक्रमण किया गया और ये दोनों अटैक्स में मंदिर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि मंदिर के बाहर की हर छोटी बड़ी कार्विंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये तीनों गर्भगृह में जो मूर्तियाँ रखी गई है वो अभी खंडित हो चुकी है। अगर आप देखोगे कृष्ण भगवान की बांसुरी टूट चुकी है। जनार्दन भगवान की ये जो मूर्ति है इनका जो बायां पैर है उसका अंगूठा भी डिस्ट्रॉय किया गया है। और यहाँ जो विष्णु भगवान की मूर्ति रखी है इसे अगर आप गौर से देखोगे तो इस मूर्ति के जो 3 हाथ है वो डिफरेंट कलर्स के हैं। ये इसलिए है कि इस मूर्ति के भी ओरिजिनल हाथ तोड़ दिए गए थे। ये दूसरे हाथ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बाद में लगवाए हैं। तो मेन भगवान की मूर्तियाँ खंडित होने के कारण यहाँ अभी पूजा अर्चना नहीं की जाती। मंदिर के दीवारों पे ये जो झरोके बनाए हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये स्क्वायर शेप में बनाए गए हैं, लेकिन यही झरोके अगर आप बाहर से देखोगे तो स्टार शेप में नज़र आते हैं। चलिए अभी बाहर के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर के इस भाग में जो शिखर की छोटी छोटी कार्विंग आपको देखने को मिल रही है, ये शिखर का स्टाइल साउथ इंडियन टेम्पल्स में देखा जाता है और इसे द्रविड़ शैली शिखर कहा जाता है। और इस भाग में जो शिखर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा और इसे नागर शैली शिखर कहा जाता है। पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है उसका शिखर नागर शैली में ही बनाया गया है। और शिखर के कार्विंग्स के बीच में आप ये जो लॉयंस देख रहे हैं
ये होयसला एम्पायर्स का सिंबल है। यहाँ इस मंदिर का जो शिखर बनाया गया है वो नागर और द्रविड़ स्टाइल मिलके बनाया है और इस स्टाइल के शिखर को वायसारा शिखर कहते हैं। मंदिर के दीवारों पे ये जो कार्विंग्स आप देख रहे हैं इसे 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे लेयर्स में आपको हाथियों की कार्विंग्स देखने को मिलेगी। टोटल 547 हाथियों की कार्विंग्स यहाँ बनाई गई है और हर एक हाथी यूनिक स्टाइल में कार्व किया गया है। सेकंड लेयर में हॉर्सेस की कार्विंग्स यहाँ की गई है और तीसरे लेयर्स में फ्लावर्स की नक्काशियाँ यहाँ की गई है। कुछ जगह इसी रो में आप फ्रूट्स, पीकॉक और अन्य प्राणियों की कार्विंग्स देख सकते हैं और उसके ऊपर की लेयर में रामायण, महाभारत और भगवत पुराण के कुछ धार्मिक स्टोरीज को दर्शाया गया है। ये लेयर्स आपको सारे होयसला आर्किटेक्चर टेम्पल्स में दिखाई देगी। मंदिर के दीवारों पे जो झरोके बनाए गए हैं वो अंदर से स्क्वायर शेप में और बाहर से स्टार शेप में दिखाई देते हैं, है ना कमाल की कारीगरी। मंदिर के इस भाग को मकर प्रणाला कहते हैं। जो पानी अभिषेक करते हैं ये यहीं से बाहर आता है। हम विष्णु जी को हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में देखते हैं बट यहाँ विष्णु जी को एक सिटिंग पोजीशन में दिखाया गया है। विष्णु जी के सर के ऊपर आप आदिशेषा मतलब 7 सिरों वाला नाग दिखाया गया है। इसमें से काफ़ी सारे अभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस जगह गणेश जी को डांसिंग मुद्रा में कितनी सुंदर तरीके से दिखाया गया है और उसी के बगल में माता सरस्वती को भी डांसिंग मुद्रा में दिखाया गया है। यहाँ आप कृष्ण भगवान को बांसुरी बजाते हुए देख सकते हैं और बांसुरी के धुन पे गोपियाँ और प्राणी कैसे मंत्रमुग्ध हो गए हैं। यहाँ इंद्र भगवान हाथों में वज्र अस्त्र और वज्र स्टिक के साथ दिखाए गए हैं। इंद्र भगवान जी को पहचानने का आसान तरीका यही है कि उनके हाथों में ये डायमंड शेप का एक हथियार रहता है। यहाँ विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी को कितने सुंदर तरीके से कार्व किया गया है। उनके हाथों में उनका हथियार जिसे विद्युदाबी या परशु कहते हैं वो दिखाया गया है। परशुराम जी के बगल में भगवान राम जी को दिखाया गया है जो कि विष्णु जी के 7वें अवतार थे। आपने ऑब्जर्व किया भगवान राम जी का धनुष्य कितना अलग है। यहाँ विष्णु जी को योग मुद्रा में दिखाया गया है। इस रूप को योग नारायणा भी कहते हैं और ये रूप काफ़ी दुर्लभ है। यहाँ विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी जी को डांसिंग मुद्रा में दिखाया गया है। लक्ष्मी जी इस मुद्रा में आपको काफ़ी कम बार देखने को मिलेगी। इस जगह ब्रह्मा जी को चतुर यानी 4 मुख अवतार में दिखाया गया है। 3 सिर आप देख सकते हैं और एक पीछे के साइड में है। क्या आपको इस देवी के बारे में पता है कौन है ये गॉडेस धन्वंतरी जी है। इन्हें आयुर्वेद की देवी कहा जाता है। प्राचीन काल में तो सिर्फ आयुर्वेदा के जरिए ही
रोग निवारण किया जाता था। इनके एक हाथ में अमृत कलश है और दूसरे हाथ में एक प्लेट है जिसमें मेडिसिन रखी गई है। क्या आपको पता है देवी धन्वंतरी भी एक विष्णु जी का अवतार है? इस जगह पे विष्णु जी का जो पहला अवतार था मत्स्य अवतार, इसे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इनका फेस एक मछली के आकार जैसा दिखाया गया है। मत्स्य अवतार के बगल में विष्णु जी का और एक अवतार जिसे वराह कहते हैं यहाँ दिखाया गया है। इस रूप में विष्णु जी का फेस एक वाइल्ड पिग के जैसे या जिसे बोर कहते हैं ऐसे दिखाया गया है। और ये रहा विष्णु जी का सेकंड अवतार जिसे कूर्म अवतार कहते हैं। इस अवतार में विष्णु जी का फेस एक कछुए के फेस जैसा है। आप यहाँ विष्णु जी के हाथों में ये जो चीज़ देख रहे हैं ये मंदार पर्वत है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मंदार पर्वत का उपयोग करके ही देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। यहाँ आप इंद्रदेव अपने वाहन ऐरावत पे सवार होके कहीं जा रहे हैं और इनके साथ उनकी पत्नी सच्ची देवी भी है। आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस की? आप यहाँ हाथी की पोजीशन देखिए। आगे का पैर कैसे बेंड करके दिखाया गया है और पीछे का पैर हवा में है, यानी हाथी को चलते हुए पोजीशन में कितने सुंदर तरीके से दिखाया है। मानना पड़ेगा वो वर्कर्स को जिन्होंने ये कार्विंग्स यहाँ बनाई हैं। ये स्टैचू जो यहाँ दिखाया गया है ये किसका है, आपने पहचाना? ये है विष्णु जी के एक वाहन गरुड़ा। आप देखिए यहाँ उनके एक हाथ पे विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बैठी है और गरुड़ा जी उनको कहीं ले जा रहे हैं। ये विष्णु जी के कौन से अवतार है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहचाना होगा। ये नरसिंह भगवान है और लक्ष्मी जी भी उनके साथ बैठी है। लेकिन आप देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये देखते ही दिल बैठ जाता है। देखिए सारे कार्विंग्स को कैसे डिफेस किया गया है। सबसे पहले आक्रमणकारियों ने मूर्तियों की नाक और बाद में बाकी फेस को डिस्ट्रॉय किया। उनको लगा कि अगर इन मूर्तियों के मुख को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इस मंदिर में कोई आएगा नहीं। बट उनकी सोच काफ़ी छोटी और गलत थी। हम आज भी अपने मंदिरों पे गर्व करते हैं, इनके कारीगरों पे गर्व करते हैं और हम यहाँ बार बार विजिट करने ज़रूर आएंगे। यहाँ इस जगह विद्या की देवी माता सरस्वती को कितने सुंदर रूप से दिखाया गया है। इस जगह लक्ष्मी जी और नारायणा यानी विष्णु जी बैठे हुए मुद्रा में दिखाए गए हैं। यह एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि माता लक्ष्मी विष्णु जी के लैब पे बैठी हुई है और उनका एक पैर कमल के फूल पे रखा हुआ है, तो उनके पैरों के भार से कमल का फूल जो है वो थोड़ा झुक गया है, तो फूल
झुक ना जाए और बर्बाद ना हो जाए, इसलिए एक हाथी सामने आके अपने ट्रंक से उसे सपोर्ट दे रहा है ना अमेजिंग। हर एक छोटी चीज़ का कितने ध्यान रखा गया है इस कार्विंग करते हुए। यहाँ इस जगह विष्णु जी का जो फीमेल अवतार था मोहिनी, उसे दर्शाया गया है। ये अवतार विष्णु जी ने समुद्र मंथन के वक्त लिया था। इस जगह पे माता पार्वती का अवतार चामुंडेश्वरी देवी जी को दर्शाया गया है, जिसे महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आपको पता है महिषासुर राक्षस जो कि एक बुल के रूप में आया था, उसका वध करने के लिए माता पार्वती ने ये अवतार लिया था। ये कार्विंग अगर आप गौर से देखोगे तो अचंभित रह जाओगे। कितने बारीकी से यहाँ दिखाया गया है। माता पार्वती जी एक हाथ से राक्षस का सर दबा रही है और उनका एक पैर बुल पे रखा गया है। ये स्टैचूज़ जिन्होंने भी बनाए हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और एक चीज़ हमने यहाँ नोटिस की है, बहुत सारे स्टैचूज़ के नीचे जो वर्कर्स ने इस पे काम किया है उन्होंने अपना नाम लिखा है। ये करके उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया है। फ्रेंड्स, ये मंदिर पे 2 बार आक्रमण किया गया। यहाँ की कार्विंग्स कहीं ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। फिर भी अगर आप इस मंदिर में आओगे तो आप ये कार्विंग्स को बार बार देखोगे। तो सोचिए अगर ये मंदिर पे आक्रमण नहीं होता और ये अपने मूल सुंदर रूप में होता तो कितना बढ़िया होता। ये स्टैचू जो आप देख रहे हैं ये है काम देवता जी का। आपको पता है काम देवता जी का जो धनुष्य बाण था वो शुगर केन यानी गन्ने से बनाया गया था और एक हाथ में आपको फ्लावर जैसी कुछ चीज़ दिखाई दे रही है। ये एक्चुअल में धनुष के तीर है जो कि 5 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर से बनाए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धनुष्य बाण अब तोड़ दिया गया है। चलिए अब इस मंदिर में जो छोटी छोटी कार्विंग्स बनाई गई है उसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आपने कुछ चीज़ गौर की, ये जो स्टार के एजेस है इस पे कितने हाथी है, 1 या 2। इनफैक्ट ये हाथी का जो चेहरा है ये एक ही है लेकिन उसकी 2 बॉडी बनाई गई है। कितना सुंदर तरीके से यहाँ ये किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक ऐसा एनिमल कार्व किया गया है जिसे हम इमेजिनरी एनिमल कह सकते हैं। हाथी के जैसे इसके दांत है, मंकी के आइज़ के जैसे इसके आइज़ है और इसके जो कान हैं ये गाय की कान जैसे है। मगरमच्छ की जैसे इसका मुंह है और पिग की बॉडी और लॉयन जैसे इसके पैर है। यहाँ दर्शाया गया है कि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं और उसके बगल में आप देखेंगे भगवान राम और लक्ष्मण उनकी रक्षा करते हुए। आपको पता होगा रामायण काल में जब भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षसगण वहाँ उनको परेशान करने पहुँच जाते थे और उसी के बगल में आप देख सकते हैं भगवान राम ने एक राक्षस का वध भी किया है। यहाँ इस जगह भी दिखाया गया है कि भगवान राम ने एक राक्षस का वध किया है और ये जो राक्षस था ये नदी से अवतरित हुआ था। देखिए नदी को कितने सुंदर तरीके से यहाँ कार्व करके दिखाया गया है। इस जगह इस रो में काफ़ी जगह रामायण काल में जो युद्ध हुआ था उसके काफ़ी सारे क्षण दर्शाए गए हैं। इस जगह जो दिखाया गया है इसे आप पहचान गए होंगे। यहाँ रावण और जटायु के बीच में जो युद्ध हुआ था इसे दर्शाया गया है और उसी के बगल में जो पेड़ जैसी चीज़ दिख रही है वो एक्चुअल में अग्नि से बनाई हुई लक्ष्मण रेखा है और माता सीता को लक्ष्मण रेखा के इस पार आप देख सकते हैं।
इस जगह कौरव और पांडव जब द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे उसे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे जो है कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस रो में काफ़ी जगह महाभारत काल में कौरव और पांडव के बीच में जो अंतिम युद्ध हुआ था उसके काफ़ी सारे क्षण दर्शाए गए हैं। अगर हम हर एक क्षण को यहाँ एक्सप्लेन करने जाएंगे तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये सब समझने के लिए इस मंदिर को आप ज़रूर विजिट कीजिए। इस जगह आप देखोगे ये जो पत्थर लगाया गया है ये टोटली अलग है। तो ऐसा क्यों? तो इस जगह का जो पत्थर था वो निकल गया था, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1958 में ये नया पत्थर यहाँ लगाया है। लेकिन आप देख सकते हैं ये कार्विंग पुरानी कार्विंग से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। इस मंदिर परिसर में कुछ टूटे हुए पिलर्स रखे गए हैं और ये आप देख के आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इनकी इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसी होती थी, जिसका यूज़ करके पिलर्स के हर एक भाग को वो अटैच करते थे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो ये वीडियो को यही एंड करते हैं। बट रुकिए, वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि इस मंदिर के दीवारों पे कुछ ऐसी कार्विंग्स बनाई गई है जो कि आज के सामाजिक सोच के अनुसार किसी भी मंदिर जैसे जगह पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपने वो कार्विंग्स ऑब्जर्व की? नहीं तो वीडियो को फिर से देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि 800 साल पहले ऐसी कार्विंग्स मंदिर जैसे जगह पे बनाने का रीज़न क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को अब सच में एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय।